हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PN के बराबर है। आगे बोला गया है, दर्शाइए कि नंबर 1 में हमें कुछ त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हैं, उन्हें हमें सर्वांगसम दिखाना है। इसी प्रकार से नंबर 2 में भी हमें दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। यानी कि इस सवाल में हमें दो पार्ट सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न से हमें क्या समझने को मिला। हमें मिला कि एक ABC त्रिभुज है और एक और त्रिभुज है PQR। इस ABC त्रिभुज में जो AB भुजा है वो PQ के बराबर है और BC भुजा QR के बराबर है तथा इस वाले त्रिभुज की मध्य का AM इस वाले त्रिभुज की मध्य का PN के बराबर है। ठीक है, ये चीज हमें समझने को मिली, तो इसे हम लिख लेते हैं। यानी कि जो हमें प्रश्न में बोला गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं दिया तथा लिख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारी AB भुजा है वो PQ के बराबर है तथा AB भुजा PQ के बराबर है तथा BC भुजा QR के बराबर है। और एक चीज और हमें दी गई है, AM जो हमारी AM मध्य का है वो दूसरे त्रिभुज की PN मध्य का के बराबर है। ठीक है, जो हमें दिया गया था उसे हमने लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सिद्ध करना, और हमें दो पॉइंटों को सिद्ध करना है। दोनों पॉइंटों को उतार लेते हैं। एक है हमारा ABM, सर्वांगसम दिखाना है हमें PQN के। दूसरा पॉइंट है हमारा त्रिभुज ABC, सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। तो हम डाल लेंगे उत्पत्ति और नंबर पहले पॉइंट को सिद्ध करेंगे तो पहले पॉइंट को उतार लेंगे। इस प्रकार से उतार लिया हमने। अब देखिएगा ABM त्रिभुज हमें PQN के सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पर ABM और PQN कहाँ पे हैं हम देख लेते हैं। ABM ये रहा हमारा त्रिभुज, ये वाला, और PQN ये वाला त्रिभुज। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को नाम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें चूंकि सर्वांगसम दिखाना है तो इन दोनों में हमें कोई तीन पार्ट इन दोनों के बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो देखिएगा हमें एक चीज तो पता है कि AB इस PQ के बराबर है। अभी हमने दिया में लिखा है AB PQ के बराबर है, तो एक चीज तो हमें मिल गई। तो यहाँ पर लिख लेंगे AB बराबर PQ, और ये हमने कहाँ से लिखी, ये लिखी हमने दिया से। ठीक है, सो ये दिया है। दूसरी चीज देखिएगा क्या मिल रही है। तो दूसरी चीज हमें पता है इस वाले त्रिभुज की मध्य का AM इस वाले त्रिभुज की मध्य का PN के बराबर है। तो हम लिख लेंगे AM बराबर PN। ये भी हमने कहाँ से लिखी है, दिया से। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब देखिएगा जो हमारा ABC त्रिभुज है और PQR त्रिभुज है, इन दोनों में हमें पता है जो हमारी BC भुजा है वो QR के बराबर है। तो यहाँ पर हम तीसरी चीज यहीं से निकालेंगे। हमें पता है BC बराबर QR। अब यहाँ से देखिए ये पूरी भुजा इसके बराबर है, लेकिन हमें तो इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा चाहिए, इतनी B से लेकर के M तक। चूंकि हमें पता है AM इस पूरे त्रिभुज की मध्य का है, पूरे त्रिभुज की मध्य का है, तो जो मध्य का होती है जिस भी भुजा को टच करती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है।
तो जो हमारा बी एम होगा वो हमारा एम सी के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ क्यू एन होगा वो हमारा एन आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब ये पूरी पूरी बराबर है तो इनका आधा आधा पार्ट भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर हम यदि दोनों तरफ 2 से भाग कर दें, यानी कि BC का आधा हो गया और QR का भी आधा हो गया। BC का आधा क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ तो MC लिख सकते हैं या फिर BM। तो हमें तो ये वाले तो सर्वांग सम करने हैं सिद्ध, तो इसलिए हम लिखेंगे BM बराबर, इसी प्रकार से QR, इस पूरी भुजा का आधा क्या लिखेंगे QN, यहाँ पर लिख लेंगे QN, ठीक है। और ये हमारी तीसरी चीज दिखा दी हमने बराबर, ये रही हमारी, और ये हमने 3 भुजाएं, इन दोनों त्रिभुजों में 3 भुजाएं हमने बराबर दिखा दी हैं। तो अब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN। और इन त्रिभुजों को सर्वांग सम हमने कैसे किया है, हमने 3 भुजा को बराबर दिखाया है, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे SSS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट तो सिद्ध हो गया। अब दूसरे पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं और इसे भी सिद्ध करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरे पॉइंट में हमें त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिखाने हैं, एक तो ABC और एक PQR। ABC ये पूरा रहा और PQR ये पूरा रहा, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो इसी प्रकार से इनमें भी हमें दोनों त्रिभुजों में 3 पार्ट हमें बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो एक पार्ट तो हमें देखो दिख ही रहा कि AB बराबर PQ हमें पता है, और दूसरा पार्ट BC बराबर QR ये भी हमें पता है, ये सब हमें दिया गया है। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पर पहले त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में अब हम क्या देखने वाले हैं, हमें पता है AB बराबर है हमारा PQ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AB बराबर PQ, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा है दिया से, ठीक है, ये हमें दिया है। दूसरी हमें पता है BC बराबर QR, इसे भी लिख लेंगे BC बराबर QR, ठीक है। ये भी हमें क्या है दिया है। और देखिएगा, और अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग सम दिखाया है, ठीक है। तो अगर हमें तीसरी चीज इन दोनों में बराबर दिखानी है तो वो हम क्या दिखा सकते हैं, हम ये वाला कोण इसके बराबर दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम अभी सिद्ध किया है, और हम लोग जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट होते हैं बराबर। तो इस वाले त्रिभुज का ये कोण वाले त्रिभुज के कोण Q के हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो हम लिख देंगे, तीसरी चीज हम लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। अब हमने कैसे लिखा, तो हम यहाँ पर कारण में लिख देंगे, चूंकि जो हमने अभी त्रिभुज ABM और PQN को सर्वांग सम दिखाया है, हम लिख देंगे ABM और PQN सर्वांग सम है, चूंकि ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, ठीक है। इस प्रकार से हमने 3 चीजें बराबर दिखा दी। तो अब हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। और कौन से नियम से सर्वांग सम हुए, तो देखिएगा हमने ये 2 भुजाएं इस त्रिभुज की इन 2 भुजाओं के बराबर दिखाई हैं, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर दिखाया है। तो हम जानते हैं कि जब अगल बगल की भुजाओं और बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की अगल बगल की भुजाओं बीच को कोण के बराबर दिखाई जाए, तो हमारा जो त्रिभुज होते हैं वो हमारे त्रिभुज
SAS सर्वांग समता नियम से सर्वांग हो जाते हैं। SAS से क्यों? क्योंकि S का मतलब होता है यहाँ पर भुजा, A का मतलब होता है कोण। तो देखिएगा अगल बगल भुजा है और बीच में कोण है, और यही कंडीशन तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में दिखाई है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे हम इति सिद्धम, चूंकि हमने यहाँ पर पहला पार्ट सिद्ध किया था, और यहाँ पर भी लिख देंगे इति सिद्धम, ये हमारा दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया है। और इन्हीं पॉइंटों के साथ में हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।